अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी, तो मोहब्बत का पैगाम है। धर्म, आस्था और विचारों का सम्मान करना हमारे देश की पहचान है, लेकिन जब यही आस्था हिंसा का रूप ले लेती है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय बन जाती है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के ताने बाने पर एक गहरा सवाल है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां लिए लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ इस्लामिया ग्राउंड और खलील स्कूल चौक की ओर बढ़ रही थी, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। स्थिति तब बिगड़ी जब भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। सैकड़ों लोग अपने जूते चप्पल छोड़ भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर जूते चप्पलों का ढेर लगा है। यह घटना तब हुई जब प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था। धारा 163 लागू थी, ड्रोन से निगरानी हो रही थी और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था। फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला सवाल, क्या प्रशासन की तरफ से किए गए एहतियाती कदम पर्याप्त थे? दूसरा, क्या ऐसे आयोजनों के पीछे कोई उकसावे वाला तत्व सक्रिय था? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम एक समाज के रूप में अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की क्षमता खो रहे हैं? तीसरा सवाल आपसे और हमसे है। अब इस घटना में एक और हैरान करने वाला पहलू सामने आया है। जिस मौलाना तौकीर रजा ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया था और लोगों से इकट्ठा होने की अपील की थी, वे खुद जुमे की नमाज में लोगों के साथ मौजूद नहीं थे। वे खुद सुरक्षित स्थान पर थे, जबकि भीड़ को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो सवाल उठा, क्या मौलाना साहब लोगों की फीलिंग्स से खेल रहे हैं? ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम जनता की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं? क्या भीड़ को भड़काने वाले खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? ऐसी घटनाओं से उभरने का एकमात्र तरीका है एकजुटता और संवाद। हमें ये समझना होगा कि किसी भी समुदाय को उकसाने या हिंसा के लिए भड़काने से किसी का भला नहीं होता। असली ताकत शांति, सद्भाव और आपसी समझ में ही होती है। जिम्मेदार नागरिकों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें, सौहार्द बनाए रखें और उन लोगों को अलग थलग करें जो समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं या ऐसी कोशिशें करते हैं। प्रशासन को भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि एक संदेश समाज में जा सके कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आई लव मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिख के आप कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। उस चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान। नबी की शान में है बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त नहीं। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम तहसीनी है। मैं वसीम जी, जानना चाहेंगे ये जो नारेबाजी हो रही है ये किस चीज को लेकर? ये हम हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां की जाती हैं, हमारी हुकूमत से मांग है इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए। चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पर कानून बनना चाहिए। ये रोज का ड्रामा बन गया है। ये कभी कुरान पे उंगली उठाई जाती है, कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। हजरत साहब ने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, हुकूमत की बात मानी है और गंगा जमुना की तहरीक की तहजीब की बात की है। इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके और सिर्फ मेमोरेंडम का प्रोग्राम रखा शासन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुताबिक। तो हम ये जो आई लव मोहम्मद का जो नारे लगाए जा रहे हैं ये किन चीज? देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सबके नबी है, वो पूरी दुनिया इस्लाम के नबी है। अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी, तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी? अभी तो मोहब्बत के मामले में इतनी दुश्मनी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की और सेंटर की। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, उत्तर प्रदेश से और सेंटर से, कि मोहब्बत का और अखलाक का सबूत पेश करें और हिंदू मुस्लिम की गंगी जमनी तहजीब तो उसको कायम रखें। बरेली की ये घटना एक वेकअप कॉल है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। आइए इस घटना से सीख लें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति सम्मान और शांति के साथ रह सके। आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे पर?
हमें अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम मिलकर एक बेहतर समाज की दिशा में काम कर सकें।